हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। मैं आप सभी का हरेंद्र जी एस अड्डा पर स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम आपको दिल्ली सल्तनत का दूसरा पार्ट करवाने वाले हैं, जो कि ल्यूसेंट की हिस्ट्री क्लास से होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, उलूग वंश किस वंश को कहा जाता था? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका गुलाम वंश इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गुलाम वंश को उलूग वंश भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, और तीसरा तुगलक वंश, और चौथा लोधी वंश। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, जो कि तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक चलने वाला वंश था दिल्ली सल्तनत का, और सबसे कम समय तक चलने वाला खिलजी वंश था। ठीक है, यह कुछ 96 ईयर के अप्रॉक्स चला था, और वह 30 सालों के आसपास चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र कहाँ पर है? तो उनकी कब्र की बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र लाहौर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो पहला ऑप्शन आपका बख्तियार खिलजी है, दूसरा आपका सलीम चिश्ती है, तीसरा बख्तियार काकी है, और चौथा आपका मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो अगर कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण सूफी संत बख्तियार काकी की याद में करवाया था, जिसका आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ आता है कि कुतुब मीनार को पूर्ण कराने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने पर्दा प्रथा को समाप्त किया था? पर्दा प्रथा समाप्त करने की बात करें अगर हम, तो आपका पहला ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक है, दूसरा बलबन है यहाँ पर, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी है, और चौथा आपका रजिया सुल्तान है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, रजिया सुल्तान ही पहली और अंतिम महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की, और इन्होंने ही पर्दा प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि मिन्हाजुस सिराज किसके दरबारी कवि थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि मिन्हाजुस सिराज किसके दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि खुद को जिले इलाही घोषित करने वाला शासक कौन था? जिले इलाही यानी कि खुद को भगवान समझने वाला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी है, दूसरा आपका गयासुद्दीन बलबन, तीसरा इल्तुतमिश है, और चौथा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, गयासुद्दीन बलबन ने खुद को जिले इलाही घोषित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आता है जो सामने आपके, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक निर्माता किसे कहा गया है? ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, जो कि गयासुद्दीन बलबन को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक निर्माता कहा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नसरुद्दीन महमूद किसका पुत्र था? अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पर सामने है आपके, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, और अलाउद्दीन खिलजी। तो यह आपके इल्तुतमिश का पुत्र था, यानी जो नसरुद्दीन महमूद हुआ वह आपके इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी यानी उसका पुत्र था, और यह आपके गयासुद्दीन बलबन का दामाद था, लेकिन उससे उम्र में बड़ा था, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन ने ही सत्ता को हथियाने के लिए अपनी बेटी की शादी नसरुद्दीन महमूद से करवा दी थी। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन आपका सामने आता है, दक्षिण भारत में कब्जा करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अगर हम इसकी बात करें तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होने वाला है, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान हुआ दिल्ली सल्तनत का जिसने
दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 1000 दिनारी किसे कहते थे। 1000 दिनारी की बात करें कि ये किसे कहा जाता था, तो आपके ऑप्शन इल्तुतमिश है, बलबन है, आगे ऑप्शन की आपकी बात करें तो मलिक काफूर है और अलाउद्दीन खिलजी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, मलिक काफूर। इसे 1000 दिनारी कहते थे क्योंकि इसे गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। ये गयासुद्दीन तुगलक वही है जिसने तुगलक वंश की दिल्ली सल्तनत में नींव डाली थी। और आपका तुगलक वंश शुरू होता है 1320 से। तो यानी गयासुद्दीन तुगलक जो था दिल्ली की गद्दी पर 1320 में बैठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दिल्ली के हौज खास का निर्माण किसने करवाया था। अगर हम दिल्ली की हौज खास की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली के हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के कितने वंश में काम किया था। अगर यहाँ पर इनके वंशों की बात करें तो इन्होंने कुल 3 वंशों में 8 शासकों के अधीन काम किया था। अमीर खुसरो ने 8 शासकों के दरबारी कवि रहे थे। ठीक है, जो कि 3 वंशों में थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होली का त्यौहार मनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। अगर हम इसकी बात करें तो आपका ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट आपका आता है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने कि होली का त्यौहार मनाया था। जो कि इनकी जो मोहम्मद बिन तुगलक की माँ थी वो हिंदू थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जियाउद्दीन बर्नी किस राज्य यहाँ पर लिखा हुआ है किस शासक के दरबारी कवि थे। अगर हम जियाउद्दीन बर्नी की बात करें कि किस शासक के दरबारी कवि थे तो यह आपके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आता है कि अशोक स्तंभ को टोपरा और मेरठ से दिल्ली लाने वाला कौन सा शासक था। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके ऑप्शन आपको नीचे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका आता है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो जो ये स्तंभ लाने वाले था वो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता था। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो इसके यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, यानी फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 आता है, अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा ले जाने वाला शासक कौन था। तो अगर इसकी हम बात करें कि कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जो आपकी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है कि सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करी थी, जो कि लोधी वंश के संस्थापक भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। अगर अंतिम शासक की हम बात करें तो यह ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट है, क्योंकि इब्राहिम लोदी ही अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का, जिसको हराकर बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में वहाँ पर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं अपना, फुतुहत फिरोज शाही किसकी आत्मकथा। अगर हम इसकी बात करें कि फुतुहत फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है तो यहाँ पर आपको फिरोज शाही से याद रखना है कि ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वाधिक शहरों का निर्माण करवाया था। अगर सबसे सर्वाधिक शहरों के निर्माण करने की बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक होने वाला, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने
300 से भी ज़्यादा शहरों का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि खिज्र खां किसका सेनापति था। हम खिज्र खां की बात करें तो खिज्र खां ही वो था जिसने दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की नींव डाली थी। तो जो तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ उसको तैमूर लंग हराते हैं और तैमूर लंग का ही सेनापति था आपका खिज्र खां। तो उसके तैमूर लंग के सेनापति ने ही यहाँ पर सैयद वंश की नींव डाली थी। तो खिज्र खां आपके तैमूर लंग का सेनापति था। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आपके सामने कि पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी। जो पहली मस्जिद थी वो ये किसने बनवाई थी। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये हमारा दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 था। पार्ट 3 इसका आपको कल मिलेगा जिसमें भी आपको टॉप 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हरेंद्र GS अड्डा को। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।